हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। पिछली वीडियो में मैंने आपको डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बताया था कि हमारी बॉडी के जितने भी पार्ट्स हैं वो सारे ही बड़े इंपॉर्टेंट पार्ट हैं डाइजेशन के लिए। सो आज की वीडियो में हम एक एक करके हर पार्ट के बारे में पढ़ेंगे, किस पार्ट का क्या फंक्शन है। सबसे पहले हमारी बॉडी में जो है डाइजेस्टिव सिस्टम का जो पार्ट, मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो आता है आपका एलिमेंट्री कैनाल का। अब एलिमेंट्री कैनाल क्या है? इट इज़ द लॉन्ग ट्यूब, जिसको हम हॉलो ट्यूब भी कहते हैं। फूड पासिस थ्रू दिस ट्यूब, जो खाना हम खाते हैं वो इसी ट्यूब से पास होता है। इट्स वॉल्स आर फैशन्ड ऑफ 4 लेयर्स ऑफ टिश्यूज। इसकी जो वॉल होती है वो 3 लेयर से बनी होती है। अ म्यूकस लाइनिंग, अ सबक्यूटेनियस कोट ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, अ मस्कुलर कोट एंड फाइब्रस कोट। सो जो 4 लेयर्स होती हैं, देखिए ये जो मैंने डायग्राम बताई थी आपको, ये है आपका माउथ। माउथ से जब यहाँ पे जो पाइप आती है इसको हम बोलते हैं ओइसोफेगस पाइप। ये है आपका एलिमेंट्री कैनाल। तो यहाँ से जब खाना अंदर आता है तो ये जो लेयर है वो किससे बनी होती है? 4 लेयर से। कौन कौन सी लेयर है? अ म्यूकस लाइनिंग, अ सबक्यूटेनियस कोट, अ कनेक्टिव टिश्यू, अ मस्कुलर कोट एंड अ फाइब्रस कोट। इट स्टार्ट्स फ्रॉम माउथ। अब ये जो लेयर है ये यहाँ से, माउथ से शुरू होती है, कहाँ तक आती है? यहाँ तक। सो हम क्या लिखते हैं? इट स्टार्ट्स फ्रॉम माउथ एंड एंड्स एट एनस। यहाँ से शुरू होके फिर ओइसोफेगस, देन स्टोमक, लीवर, गॉल ब्लैडर, ड्यूडिनम, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, आके लास्ट में ये कहाँ पे खत्म होती है? एनस पे। सो यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ये है आपका एलिमेंट्री कैनाल, थ्रू विच द फूड पासिस, डाइजेस्टेड, एब्जॉर्ब एंड पासिस आउट फ्रॉम द बॉडी थ्रू एनस। सो ये सारे जो बीच वाले पार्ट हैं ये सारे यहाँ से लेके यहाँ तक ये है आपका एलिमेंट्री कैनाल के अंदर आते हैं। अब ये क्या है? अब म्यूकस कोट हो गया। इट स्टार्ट्स फ्रॉम माउथ एंड एंड एट द एनस। ये माउथ से शुरू होता है और कहाँ खत्म होता है? एनस पे। दिस ट्यूब इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट पार्ट्स। ये मैंने आपको बताया, इस ट्यूब को हम डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। अब ये पार्ट्स कौन कौन से हैं? सबसे पहले माउथ, दिस वन, ओके। देन आगे फेरिंक्स, ओइसोफेगस, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या क्या आएगा? ड्यूडिनम एंड इलियम। लार्ज इंटेस्टाइन में असेंडिंग, ट्रांसवर्स एंड डिसेंडिंग। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट। सेवरल एसेसरी ऑर्गन्स आर लोकेटेड इन द मेन डाइजेस्टिव ऑर्गन। हमारे मेन डाइजेस्टिव ऑर्गन में बहुत सारे एसेसरी ऑर्गन्स होते हैं और ओपन इनटू देम, जो उनमें खुलते भी हैं। जैसे कि दे आर सैलिवरी ग्लैंड्स, टीथ हो गई, टंग हो गई। माउथ के अंदर सब आते हैं ना हमारे सैलिवरी ग्लैंड, जो सैलिवा स्क्रीट करते हैं, टीथ जो च्यू करते हैं, टंग टेस्ट के लिए काम आते हैं और म्यूकस स्क्रीट करते हैं, लीवर, गॉल ब्लैडर, पेनक्रियास एंड वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स। सो ये है आपका सारा एलिमेंट्री कैनाल एंड दिस वन इज योर डायग्राम फॉर डाइजेस्टिव सिस्टम। सो सबसे पहले आता है आपका माउथ। माउथ के बारे में पढ़ते हैं। द माउथ इज कॉल्ड ओरल और बक्कल कैविटी। माउथ को हम ओरल या बक्कल कैविटी कहते हैं। द माउथ कंसिस्ट ऑफ मसल्स, बोन्स, ठीक है, मसल्स और बोन से बना होता है हमारा माउथ। द फॉलोइंग स्ट्रक्चर फॉर्म्स द ओरल कैविटी। जो ये नीचे बताने जा रही हूं मैं, इससे आपकी ओरल कैविटी बनती है। क्या है? एंटीरियरली बाय द लिप्स। एंटीरियरली अंदर से देखें तो कौन बनाता है इसकी कैविटी? लिप्स। पोस्टीरियरली इट इज कॉन्टिन्यूस विद द oropharynx, laterally by the muscles of the cheeks, superiorly by the muscular tongue and muscular soft palate, inferiorly by the muscular tongue and the soft tissue of the floor. So ये जो सारा पोर्शन है, आपकी टंग, आपके लिप्स, जो टीथ है आपके, सॉफ्ट पैलेट है, जो सॉफ्ट टिश्यू जो है फ्लोर के, मस्कुलर टंग जो है, ये सारे आपके क्या बनाते हैं? स्ट्रक्चर बनाते हैं किसका? ओरल कैविटी का। द ओरल कैविटी इज लाइंड थ्रू आउट द म्यूकस मेम्ब्रेन कंसिस्टिंग ऑफ, जो हमारी ओरल कैविटी है, जो सारी टंग, लिप्स, टीथ, ये सब क्या बनाते हैं? ओरल कैविटी बनाते हैं। ओरल कैविटी जो इसके अंदर जो लाइनिंग होती है वो किसकी होती है? म्यूकस मेम्ब्रेन की। म्यूकस मेम्ब्रेन किससे बनी होती है? सेटिस्फाइड स्क्वैमस एपिथेलियम कंटेनिंग स्मॉल म्यूकस स्क्रीटिंग ग्लैंड, जिसके अंदर क्या होता है? स्मॉल म्यूकस स्क्रीटिंग ग्लैंड्स भी होते हैं। द स्पेस बिटवीन द गम्स एंड द चीक्स इज कॉल्ड वर्टिबल। आपके गम्स और चीक्स के बीच में जो स्पेस होती है उसको हम क्या बोलते हैं? वर्टिबल। ओके, क्या कहते हैं? वर्टिबल। द म्यूकस मेम्ब्रेन लाइनिंग ऑफ द चीक्स एंड द लिप्स इज रिफ्लेक्टेड ऑन टू द गम्स।
जो म्यूकस मेम्ब्रेन लाइनिंग होती है चीक्स की और लिप्स की इज रिफ्लेक्टेड ऑन टू द गम्स, वो कहाँ पे रिफ्लेक्ट होती है? गम्स पे। द हार्ड पैलेट इज फॉर्म्ड बाय द मैक्सिला एंड पैलेटाइन बोन। जो हार्ड पैलेट होता है माउथ के अंदर वो किससे बना होता है? मैक्सिला एंड पैलेटाइल बोन्स। दिस फॉर्म्स द एंटीरियर पोर्शन ऑफ द रूफ ऑफ द माउथ। ये जो है फॉर्म, ये क्या बनता है आपका? जो पैलेट होता है ये बनता है आपका एंटीरियर पोर्शन ऑफ द रूफ ऑफ द माउथ। माउथ के अंदर आप ऊपर जिसको हम क्या बोलते हैं? तला कहते हो ना आप, ऊपर तालुआ जिसको बोलते हैं, तो वो ये होता है आपका एंटीरियर पोर्शन ऑफ द रूफ ऑफ द माउथ। द सॉफ्ट पैलेट फॉर्म्स द पोस्टीरियर पोर्शन। जो सॉफ्ट पोर्शन होता है वो क्या बनाता है आपका? पोस्टीरियर पोर्शन ऑफ द रूफ ऑफ द माउथ। द पैलेट इज लाइंड विद द म्यूकस मेम्ब्रेन। जो पैलेट होती है वो किससे लाइंड होती है? म्यूकस मेम्ब्रेन के। द uvula is a curved fold of muscle covered with the mucous membrane hanging down from the middle of the face border of the soft palate। आपका जो सॉफ्ट पैलेट और हार्ड पैलेट जो होता है उसके पीछे आप माउथ जब ओपन करते हो, पीछे आप देखते हो एक कर्व टाइप पोर्शन जो होता है वो लटक रहा होता है, उसको हम बोलते हैं uvula। इट इज अ कर्व फोल्ड ऑफ मसल्स कवर्ड विद म्यूकस मेम्ब्रेन जो हैंगिंग डाउन फ्रॉम द मिडल ऑफ द फेस, जो आपके फेस के मिडल से क्या करता है? हैंग डाउन करता है। सो ये था आपके माउथ के बारे में। अब है टंग। आगे जो माउथ के आगे अंदर जो पोर्शन आता है वो आता है टंग। द टंग इज कंपोज्ड ऑफ स्केलेटल मसल्स विच इज कवर्ड विद म्यूकस मेम्ब्रेन। जो टंग है वो हमारी किससे बनी होती है? स्केलेटल मसल से, जिसको हम किससे कवर किया जाता है? म्यूकस मेम्ब्रेन से। इट फॉर्म्स द फ्लोर ऑफ द ओरल कैविटी। ओरल कैविटी का जो फ्लोर है वो कौन फॉर्म करता है? टंग। इट इज अटैच्ड इंफीरियरली टू द हायोइड बोन। ये इंफीरियरली किससे अटैच होता है? हमारी हायोइड बोन से। द म्यूकस मेम्ब्रेन फोल्ड इज कॉल्ड फ्रेनुलम। जो म्यूकस मेम्ब्रेन फोल्ड जो बना होता है इसका, उसको हम क्या बोलते हैं? फ्रेनुलम। द सुपीरियर सरफेस ऑफ द टंग कंसिस्ट ऑफ स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। मैंने आपको पीछे भी बताया था। द अपर एंड लेटरल सरफेस ऑफ टंग इज कवर्ड विद द पैपिले। जो अपर और लेटरल सरफेस होती है टंग की वो किससे कवर होती है? पैपिले। द नर्व एंडिंग ऑफ द सेंस ऑफ टेस्ट आर प्रेजेंट इन इट। जो जो टेस्टिंग के बर्ड्स होते हैं, जिसको हम टेस्ट बर्ड्स भी कहते हैं, वो कहाँ पे प्रेजेंट होती है? टंग के ऊपर वो प्रेजेंट होती है। अब बर्ड्स तो उसको हम क्या कहते हैं? टेस्ट बर्ड्स, जिसकी वजह से हमें खट्टा, मीठा, कड़वा जो भी है वो पता चलता है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पैपिले। पैपिले 3 तरह के होते हैं। फिलीफॉर्म पैपिले, जिसको हम थ्रेड की तरह शेप होती है जिसकी। सेकेंड है फंगीफॉर्म पैपिले, जिसकी शेप मशरूम की तरह होती है। एंड वेलेट पैपिले, जिसकी शेप जो है वो अराउंड वॉल की तरह होती है। अब ये क्या है? आपके 3 टाइप्स ऑफ पैपिले। अगर आपको एमसीक्यूज में पूछा जाए कि 3 तरह के पैपिले कौन कौन से होते हैं, यू कैन राइट दिस 3। अब हमारे फंक्शन क्या है टंग का? क्या रोल है इसका? द टंग प्ले एन इम्पॉर्टेंट पार्ट इन अवर माउथ। हमारे माउथ में जो टंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करती है, जैसे कि स्पीच, टेस्ट, मैस्टिकेशन एंड स्वेलिंग। स्पीच हम बोल पाते हैं तो किसकी वजह से? टंग की वजह से। हमने कोई भी चीज खानी है, मीठी, कड़वी, तीखी, कैसी भी हो, वो हमें टेस्ट करने में कौन मदद करती है? टंग। मैस्टिकेशन क्या होता है? जो भी आप खाना खाते हो उसको अच्छे से चबाने में कौन मदद करता है? टंग। तो जो प्रोसेस ऑफ च्यूइंग द फूड प्रॉपरली इज नोन एज मैस्टिकेशन। एंड स्वेलिंग क्या होता है? जो आप खाना खा लेते हो उसको च्यू करने के बाद उसको आप अंदर निगलते हो, अंदर तक बाकी बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाते हो, उसको हम बोलते हैं स्वेलिंग। देन कम्स टीथ। अब टीथ है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। द टीथ फॉर्म ए पार्ट ऑफ द मैस्टिकेटरी अपैरेटस। देयर आर फिक्स्ड इन जार्स 20 डिसाइडियस। जो फिक्स्ड जो होते हैं जार्स में वो कितने होते हैं? 20 टीथ। दे आर सो कॉल्ड बेबी टीथ, अपीयर अर्ली इन द लाइफ एंड आर लेटरली रिप्लेस्ड बाय 32 परमानेंट टीथ। जब बेबी पैदा होता है तो कोई टीथ नहीं होते, लेकिन जैसे वो ग्रोइंग एज में जाता है तो 20 जो है वो जॉज में फिक्स होते हैं, लेकिन बाद में क्या होता है? वो बाद में परमानेंटली उसके अंदर ही फिक्स हो जाते हैं और वो रिप्लेस हो जाते हैं। जो 20 टीथ होते हैं किसमें? 32 टीथ में इन द एडल्ट एज में। द नंबर एंड नेम ऑफ द टीथ आर एज फॉलोज। अब मैं आपको बताऊंगी टीथ के नेम और कितने होते हैं वो डिस्कस करते हैं। ये है आपका नेम ऑफ द टीथ। डिसाइडियस कौन से हैं, परमानेंट कौन से हैं? पहले हैं आपके सेंट्रल इंसीजर, ये 2 होते हैं पर जॉ। हर जॉ में 2 होते हैं। ये जॉ क्या हो गया? जबड़ा। परमानेंट कितने होते हैं? 2। देन लेटरल इंसीजर्स, ये 2 होते हैं एंड परमानेंट भी 2 होते हैं। कैनाइन, जिनको हम क्यूपिड भी कहते हैं, डिसाइडियस कितने होते हैं? 2 एंड परमानेंट भी 2। देन फोर्थ है प्री मोलर और बाइकस्पिड।
डिसाइडियस कुछ नहीं होते एंड परमानेंट 4 होते हैं पर जॉ। देन फर्स्ट मोलर, ये भी 2 होते हैं, परमानेंट भी 2 होते हैं। सेकंड मोलर, ये भी डिसाइडियस में 2 होते हैं, परमानेंट में भी 2 होते हैं। थर्ड मोलर, डिसाइडियस में 0 एंड परमानेंट में 2। तो टोटल कितने हो गए डिसाइडियस आपके 10 पर जॉ। एक जबड़े में 10 होंगे तो 2 में कितने हो गए 20। वैसे ही परमानेंट जो होंगे वो क्या होंगे 16 होंगे पर जॉ, मीन्स एक जबड़े में 16, मीन्स अगर नीचे वाली साइड पे देखे जाए तो 16, तो डबल साइड होंगे तो कितने हो जाएंगे 32। अब फंक्शन क्या है टीथ का? द फंक्शन ऑफ द टीथ आर अकॉर्डिंग टू देयर शेप। हर टीथ की अलग अलग शेप है और उसका अलग अलग फंक्शन है। डिफरेंट टीथ प्ले डिफरेंट फंक्शंस। द शेप ऑफ द इंसीजर्स एंड कैनाइन टीथ आर लाइक। द शेप ऑफ द इंसीजर्स एंड कैनाइन टीथ आर ब्लेड की तरह उसकी जो शेप होती है। सो ये किसके लिए यूज होते हैं? कटिंग एंड टेयरिंग, किसी भी चीज को काटने के लिए यूज किए जाते हैं ये। देन प्री मोलर एंड मोलर टीथ हैव फ्लैट सर्फेस, इनकी सर्फेस फ्लैट होती है, सो दे आर यूज फॉर ग्राइंडिंग। तो ये है फंक्शन किसके? टीथ के। देन कम सैलिवरी ग्लैंड्स। दीज आर एसेसरी स्ट्रक्चर दैट लाइज आउटसाइड द माउथ। आपके माउथ के आउटसाइड जो लाई करते हैं वो है आपके सैलिवरी ग्लैंड्स। दीज ग्लैंड्स सिक्रीट सिक्रीशंस कॉल्ड सैलिवा, जिसको हम सैलिवा बोलते हैं, जिसको आप थूक बोलते हो। ये हमारे किससे? टंग से सिक्रीट होती है। देयर आर 3 पेयर्स ऑफ ग्लैंड्स। ग्लैंड्स के 3 पेयर्स है। जो सैलिवा होता है, ये जो सिक्रीशन है, ये 3 तरह की सिक्रीशन करती है, ठीक है। कौन कौन सी? पैरोटिड ग्लैंड्स। पैरोटिड ग्लैंड्स कौन से हो गए? 1 ऑन ईच साइड इज प्रेजेंट बिलो एंड इन फ्रंट ऑफ ईच ईयर। आपके दोनों कानों के दोनों साइड पे जो हैं वो प्रेजेंट रहते हैं बिलो एंड इन फ्रंट ऑफ ईच ईयर। ईच ग्लैंड हैज अ डक्ट कॉल्ड स्टेंसन डक्ट। दिस डक्ट ओपन्स ऑन द इनर साइड ऑफ चीक अपोजिट टू द सेकंड अपर मोलर टीथ। ये है आपका किसके? पैरोटिड ग्लैंड के बारे में। सेकंड जो ग्लैंड सिक्रीट होता है वो होता है सब मैंडिबुलर ग्लैंड, जिसको हम सब मैक्सिलरी ग्लैंड भी कहते हैं। दे आर स्मॉलर देन पैरोटिड ग्लैंड्स। ये पैरोटिड ग्लैंड से छोटे होते हैं। 1 ऑन ईच साइड लाइज अंडर द एंगल ऑफ जॉ। ये कहाँ पे होते हैं? आपके जॉ के अंडर होते हैं। और जो ये वाले थे आपको पैरोटिड ग्लैंड, ये होते हैं इन फ्रंट ऑफ ईच ईयर। ईच ग्लैंड हैज अ डक्ट कॉल्ड वाटन्स डक्ट, जिसको हम क्या बोलते हैं? वाटन्स डक्ट। अगर आपको एमसीक्यूज में पूछा जाए कि वाटन्स डक्ट क्या होती है, तो ये क्या है? ईच ग्लैंड हैज अ डक्ट कॉल्ड वाटन डक्ट विच ओपन्स नियर द मिड लाइनिंग अंडर द टंग, टंग के नीचे प्रेजेंट होती है। देन थर्ड ग्लैंड जो है सब लिंगुअल ग्लैंड है। दे आर द स्मॉलेस्ट सेलिवरी ग्लैंड विच लाई अंडर द टंग। दे पोर द सिक्रीशंस डायरेक्टली इनटू द माउथ। ये जो भी सिक्रीशंस होती हैं डायरेक्टली किस में डालती है? माउथ में, थ्रू सेवरल स्मॉल ओपनिंग। क्योंकि आपको पता है टंग के ऊपर छोटी छोटी ओपनिंग्स होती हैं, जिसके थ्रू जो भी सेलिवरी ग्लैंड सिक्रीट होते हैं वो बाहर आ पाते हैं। तो उसी सिक्रीशन से ये भी जो है सिबलिंगल ग्लैंड जो सिक्रीट करते हैं स्मॉल ओपनिंग के थ्रू बाहर आते हैं। देन कम्स फंक्शन। इट कन्वर्ट्स कुक्ड स्टार्च इनटू अ सॉल्युबल शुगर कॉल्ड माल्टोज। ये किसका फंक्शन बता रहे हैं हम? सैलिवरी ग्लैंड्स के। अगर सैलिवरी ग्लैंड सिक्रीट ना हो तो जो भी हम खाना खाते हैं उसके जो स्टार्च होती है वो सॉल्युबल शुगर में नहीं कन्वर्ट हो पाएगी। तो सॉल्युबल शुगर में जब कन्वर्ट होती है उसको हम क्या बोलते हैं? माल्टोज। सेकंड, इट एक्ट्स एज अ सॉल्वेंट फॉर फूड एंड हेल्प्स इन इट स्वेलोइंग। खाने को स्वेलो करने में मदद करता है। ये खाने को मॉइस्चन करता है, मॉइस्चर में सॉफ्ट करता है, ल्यूब्रिकेंट एंड क्लीन्स द माउथ। इजीली जो माउथ है वो जो खाना है वो माउथ के अंदर चला जाता है और उसके बाद ओएसोफेगस फूड पाइप में जाता है। किसकी वजह से? सैलिवरी ग्लैंड्स की वजह से। इट एक्सक्रीट्स ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सबस्टांसेस सम ड्रग्स। ये जो सैलिवरी ग्लैंड्स हैं ये ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सबस्टांसेस भी सिक्रीट करते हैं और कुछ ड्रग्स भी सिक्रीट करते हैं। देन कम्स द फेरिंक्स। द फेरिंक्स इज अ वाइड मस्कुलर ट्यूब सिचुएटेड बिहाइंड द नोज। नोज के पीछे जो एक ट्यूब, मस्कुलर ट्यूब जो लाई करती है उसको हम फेरिंक्स कहते हैं। द माउथ एंड द लैरिंक्स। द कैविटी ऑफ द फेरिंक्स इज डिवाइडेड इनटू नेजोफेरिंक्स। जो कैविटी है फेरिंक्स की उसको हम डिवाइड किसमें करते हैं? 3 चीजों में, नेजोफेरिंक्स, ओरोफेरिंक्स एंड लेरिंजियोफेरिंक्स। द नेजोफेरिंक्स इज कंसर्न्ड विद रेस्पिरेशन। जो नेजोफेरिंक्स है उसका फंक्शन क्या है? रेस्पिरेशन में मदद करता है। ओरोफेरिंक्स एंड लेरिंगोफेरिंक्स आर कंसर्न्ड विद डाइजेस्टिव सिस्टम। हमारी बॉडी में जो डाइजेशन की प्रोसेस होती है उनमें दोनों का इंपॉर्टेंट रोल है। द फूड पासेस फ्रॉम माउथ इनटू ओएसोफेगस थ्रू फेरिंक्स। जब भी आप खाना खाते हो वो माउथ से लेके कहाँ जाता है? ओएसोफेगस में जाता है, लेकिन किसके थ्रू जाता है? थ्रू फेरिंक्स। तो फेरिंक्स का इंपॉर्टेंट रोल है हमारे डाइजेशन में। अगर फेरिंक्स नहीं होगा तो माउथ से जो ओएसोफेगस फूड पाइप में खाना जाता है
वो पास नहीं होगा। तो वो किसके थ्रू पास हो रहा है? फेरिंग्स के थ्रू। द वॉल्स ऑफ द फेरिंग्स कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर्स। अब जो वॉल है फेरिंग्स की वो भी 3 लेयर से बनी हुई है। पहली म्यूकस लेयर, दूसरा सब म्यूकस लेयर एंड थर्ड वन इज मस्कुलर लेयर। अब इसको डिस्कस करते हैं। मस्कुलर लेयर में इट इज द इनर मोस्ट लेयर, इट कंसिस्ट ऑफ सेटिस्फाइड स्क्वैमस एपिथेलियल, इट इज कॉन्टिन्यूस विद द माउथ एंड एसोफेगस। सेकेंड आपकी सब म्यूकस लेयर, इट इज द मिडल लेयर, इट कंसिस्ट ऑफ फाइब्रस टिश्यू, इट कंटेन्स ब्लड, लिम्फ वेसल्स एंड नर्व्स। इसमें होती हैं आपके ब्लड, लिम्फ वेसल्स और नर्व्स। Then third one is muscular layer. It is the outer layer. It consists of 3 constructed muscles which helps in swallowing. जिससे हमारा जो खाना है वो swallow होने में मदद करता है. The passage of food through larynx is involuntary. Then comes tonsils. The tonsils are the collection of 2 lymphoid tissue placed one on each side of the pharynx between the pillars of the faces. They are permeated with blood and lymphatic vessels and contain masses of lymphocytes. ये किसके साथ बने होते हैं? विद ब्लड एंड लिम्फेटिक वेसल्स। टॉन्सिल्स के साथ आपके लिम्फेटिक वेसल्स भी अटैच होते हैं एंड कंटेन मासेस ऑफ लिम्फोसाइट्स। द सरफेस ऑफ टॉन्सिल इज कवर्ड विद म्यूकस मेम्ब्रेन। जो सरफेस होती है टॉन्सिल्स की वो किसका कवर होती है? म्यूकस मेम्ब्रेन के साथ। और वो जो म्यूकस मेम्ब्रेन है किसका कंटिन्यू करती है? विद दैट ऑफ लोअर पार्ट ऑफ द फेरिंग्स। द म्यूकस सिक्रीटिंग ग्लैंड्स pour their secretion on their surface। जो म्यूकस सिक्रीटिंग ग्लैंड जो मैंने आपको पीछे बताए थे वो क्या करते हैं? अपनी जो चीज सिक्रीट करते हैं उसको हम सिक्रीशन कहते हैं, वो इनकी सरफेस पे पोर करती है। दिस म्यूकस कंटेन्स मैनी लिम्फोसाइट। जो म्यूकस वो सिक्रीट करते हैं उसमें बहुत सारे लिम्फोसाइट्स होते हैं। इन दिस वे टॉन्सिल्स एक्ट एज ए फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस इन द इन्फेक्शन। सो इसी तरह से क्योंकि लिम्फोसाइट हमारे किसके लिए माने जाते हैं? जो हमें इन्फेक्शन से बचाते हैं। सो इन दिस केस टॉन्सिल्स जो हैं वो एक्ट एज ए फर्स्ट लाइन्स ऑफ डिफेंस इन इन्फेक्शन स्प्रेडिंग फ्रॉम द नोज, माउथ एंड थ्रोट। माउथ से लेके जब भी हम जैसे माउथ से होने वाली डिजीजेस, कोई भी चीज जो हमारे माउथ के थ्रू एंटर करती है या नोज के थ्रू एंटर करती है हमारी बॉडी में, उन डिजीजेस को सबसे पहले कौन ऐसे लाइन ऑफ एक्ट डिफेंस जो करता है वो है लिम्फोसाइट्स। अब टॉन्सिल्स में लिम्फोसाइट सबसे ज्यादा प्रेजेंट होते हैं। अगर इसमें लिम्फोसाइट्स है तो ये हमें इन्फेक्शन के थ्रू बचाएंगे। तो इसी तरह से जो टॉन्सिल्स हैं दे एक्ट एज अ लाइन ऑफ डिफेंस इन द इन्फेक्शन स्प्रेडिंग फ्रॉम द नोज, माउथ एंड थ्रोट। सो टॉन्सिल्स तक हमने पढ़ लिया है, ठीक है। एक्चुअली ये पूरा आपका डाइजेस्टिव सिस्टम की एनाटॉमी है। जब भी आपको एनाटॉमी में डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पूछा जाए तो आपने ये सब डिस्कस करना है। अगर आपको लेंथी लगे तो हर एक पार्ट को थोड़ा थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दीजिए। ये अभी हमने आधा ही पढ़ा है टॉन्सिल तक। अब नेक्स्ट में मैं आपको ओइसोफेगस, स्टोमक, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में डिस्कस करूंगी। अगर वीडियो पसंद आया हो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा सो दैट कि जो मैं नेक्स्ट वीडियो डालूं आप तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।